हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम देखेंगे जो फीटर का एमसीक्यू है, एमसीक्यू क्वेश्चन उसको देखेंगे जो इसमें आपका आर्टिशियन ग्रेड 4 के लिए है, स्पेशल जो बना है, और साथ ही जो दूसरे आपके टेक्निकल से एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी यूज़फुल होगा। इससे पहले क्या है, आपका 7 पार्ट जो है बन चुका है, और ये जैसे मैंने पहले बताया था कि इंग्लिश में है सारा का सारा। और ये जो है आपका पार्टवां 8 जो है 8वां पार्ट है, और इसके अंदर जो आपका टॉपिक्स होंगे, टॉपिक्स जो है ये 4th सेमेस्टर का है। बेसिकली जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एमसीक्यू क्वेश्चन वो सारे के सारे देखेंगे। इसमें जो टॉपिक्स बनते हैं 4th सेमेस्टर में, आपका ड्रिल जिग का बनता है, रिपेयरिंग टेक्निक्स का बनता है, हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स का आता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आता है, देन आपका इरेक्शन एंड टेस्टिंग आता है ना। कुछ कुछ चीज़ें जैसे आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी है, जैसे आपका इरेक्शन टेस्टिंग का जो है उसके अंदर भी है। क्वेश्चन देखो यहाँ से बनेंगे। टोटल क्वेश्चन जो है 300 प्लस क्वेश्चन है, तो इसको हम 3 पार्ट पे बनाएंगे, है ना। 300 से आपका 350 के आसपास आपका टोटल क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो इसको 3 पार्ट में बनाएंगे, जिसमें से पहले हम देखेंगे आपका 100-110 के आसपास क्वेश्चन देखेंगे। देन सेकंड में इसी तरह से आपका जो 9वां पार्ट होगा उसमें भी देखेंगे। देन आपका लास्ट जो होगा 10वां पार्ट होगा, उसमें पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा, है ना। जैसे कि पहले बता रखा था आपको, ये पूरा का पूरा जो है इंग्लिश में है ना। बाईलिंगुअल जिसमें मैं बोलता हूँ वो आपका लैंग्वेज हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। बाकी आपके जितने क्वेश्चंस हैं, और इसमें आपके जब बहुत ज़्यादा आपका फिगर देखने को मिलेगा, है ना। ज़्यादातर आपका सब चीज़ें जो है इंग्लिश में ही है। आपको किसी भी प्रकार का डाउट्स होता है तो आप उन चीज़ों को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिससे आपके कमेंट में जो है आपको डाउट को क्लियर कर लिया जाएगा, है ना। जो भी परेशानी होगी उसको, आपको दिक्कत जो होगी उस चीज़ को सॉल्व कर दिया जाएगा कमेंट के थ्रू, है ना। बाकी किसी भी प्रकार का होगा उससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स होगा तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, उसका आपको जवाब मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, है ना। इससे पहले थोड़ा देख लेते हैं। आपका असाइनमेंट है एक्सरसाइज नंबर 159 है ना, जिसमें से आपका फीटर का ड्रिल जिग का दिखा रखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 1 से, है ना। ये हमारे क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट होता है। आप चूज द करेक्ट आंसर, है ना। एक्सरसाइज देखोगे इसमें आपका 159 है, 4.159 है ना। तो ये आपका 4th सेमेस्टर का है। तो इसके अंदर आपके जैसे दोनों साइड से दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका, थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन जो है विजिबल हो। पहला क्वेश्चन इसमें है, विच टाइप ऑफ जिग विल नॉट हैव अ बेस प्लेट। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा आपका जिग होता है जिसमें आपका बेस प्लेट नहीं होता है उसके बारे में। तो आपका टेबल जिग जो होता है उसमें बेस प्लेट नहीं होता है ना। पहला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो आपका टेम्पलेट हो गया, प्लेट जिग हो गया, सैंडविच जिग हो गया, इसमें बेस प्लेट होता है ना। टेबल जिग होता है, इसमें आपका बेस प्लेट नहीं होता है। पहला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ जिग। अब जो ये आपका जिग दिख रहा है, इसका नाम पूछ रखा है, ये कौन सा जिग है ना। ये जो है आपका सॉलिड जिग है ना। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका सॉलिड जिग है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी ये आपका फिगर दिया हुआ है, और इस फिगर में से इस जिग का नाम पूछ रखा है, ये आपका कौन सा जिग है ना। ये जो है आपका, इसको बोलते हैं टर्नओवर जिग बोलते हैं ना। ये आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, टर्नओवर जिग है। ये आपका जो है टर्नओवर जिग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 4 नंबर पे। ये आपका व्हाट इज द नेम ऑफ क्लैम्प। इस क्लैम्प का नाम पूछ रखा है, तो ये आपका जो है टॉगल क्लैम्प है। आंसर देख लेते हैं। ये आपका टॉगल क्लैम्प नहीं, ऑप्शन में नहीं है ना। एक मिनट दोबारा देख लेता हूँ। अच्छा, टॉगल जो है ना वो ये वाला है टॉगल क्लैम्प। तो ये आपका हो जाएगा कैम। ये आपका कैम क्लैम्प है ना। उसमें कैम जो है इस तरह से जो दिया हुआ है, ये आपका ये कैम होता है ना। आपका कैम क्लैम्प जो है राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ जिग। इस जिग का नाम पूछ रखा है, ये कौन सा जिग है ना। ये जो है आपका चैनल जिग है। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ जिग यूज इन ऑकवर्डली शेप्ड वर्क पीस टू ड्रिल डिफरेंट एंगल्स। देखो ऑकवर्डली बेसिकली कह रहा है जहाँ मतलब जगह की कमी है, वहाँ पे आपको ड्रिल करना है ना अलग अलग एंगल में। तो उस केस में जो आपका जिग इस्तेमाल किया जाएगा वो कौन सा जिग इस्तेमाल किया जाएगा। तो वहाँ पे बेसिकली आपका ट्रूनियन जिग का इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ पे असीमित स्थान होता है और वहाँ पे ड्रिलिंग करना होता है डिफरेंट एंगल में। तो वहाँ पे ट्रूनियन जिग का इस्तेमाल किया जाता है। आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा।
7 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच डिवाइस होल्ड सपोर्ट लोकेट एंड ऑल्सो गाइड द कटिंग टूल फॉर ऑपरेशन। इसमें पूछ रखा है कि कौन सा ऐसा टूल होता है कटिंग टूल, सॉरी हाँ, कौन सा ऐसा डिवाइस होता है जो कि आपका आप जॉब को पकड़ता है, सपोर्ट देता है, साथ ही आपका लोकेट करता है और साथ ही साथ उसको गाइड भी करता है, तो वो आपका जिग होता है ना। कटिंग टूल ऑपरेशन में आपका जिग ऐसा होता है जो होल्ड भी करता है, सपोर्ट भी करता है, लोकेट भी करता है और ऑल्सो गाइड भी करता है ना। तो आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिक्सर करता है कि आपका खाली होल्ड करता है और सपोर्ट करता है ना, ये गाइड नहीं करता है फिक्सर का। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है, इसमें फिगर दिया हुआ है, इसका नाम पूछ रखा है, तो इसका जैसे मैंने पहले बता दिया था, ये आपका टॉगल क्लैंप है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका टॉगल क्लैंप है, पूरा का पूरा ये फिगर आता है। जब आपका आएगा ना तो ये पूरा फिगर नाम का आएगा, फिर उसके बाद ऑप्शन में रहेंगे, जैसे इसमें आपका ऑप्शन है सेम टू सेम ऑप्शन रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ जिग। अब इस जिग का नाम पूछ रखा है, ये आपका कौन सा जिग है ना। तो ये जो है आपका लीफ, ये आपका बॉक्स की तरह दिख रहा है ना, ये आपका बॉक्स जिग हो जाएगा राइट। 9 का जो है आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका बॉक्स जिग है। 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्लैम्प। इस क्लैम्प का नाम पूछ रखा है, ये कौन सा क्लैम्प है आपका है ना। सो ये जो है आपका, इसमें देखोगे ये स्क्रू का दिखा रहा है इसमें, तो ये आपका स्क्रू क्लैम्प हो जाएगा। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ जिग। इसका ये आपका जो जिग दिखा रखा है, इस जिग का टाइप पूछ रखा है, ये कौन सा टाइप का जिग है। तो ये आपका जो है एंगल प्लेट टाइप का जिग है ना, सॉरी इंडेक्सिंग जिग हो जाएगा है ना। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। एंगल प्लेट जो है थोड़ा सा अपोजिट होता है इसके है ना, ये जैसे दिखा रखा है आपका, ये जिग जो दिखा रखा है इसके थोड़ा सा अपोजिट होता है, वो भी फोटो आएगा जब दिखाएंगे है ना। सो ये जो है आपका ये आपका इंडेक्सिंग जिग होता है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बुश इज़ यूज इन जिग टू परफॉर्म मोर देन वन ऑपरेशन इन सेम लोकेशन। तो ऐसा कौन सा बुश होता है, टाइप ऑफ बुश में पूछ रखा है, जो कि आपका जिग का परफॉर्म करता है जब एक से ज़्यादा ऑपरेशन करना होता है एक ही लोकेशन में। तो वहाँ पे जो बुश इस्तेमाल किया जाता है वो आपका कौन सा बुश इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में पूछ रखा है। सो एक से ज़्यादा आपका एक ही स्थान पे ऑपरेशन करना है, उस केस में जो होता है आपका बुश इस्तेमाल किया जाता है आपका स्लिप बुश है ना। सो ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ जिग इज़ यूज फॉर ड्रिलिंग होल्स एट डिफरेंट पोजीशन। इसमें पूछ रखा है कि कौन सा टाइप का जो जिग है आपका डिफरेंट होल्स के लिए, सॉरी ड्रिलिंग होल बनाने के लिए जो होता है आपका अलग अलग पोजीशन पे इस्तेमाल किया जाने वाला जिग है ना। सो कौन सा जिग है, तो वो जो होता है आपका ट्रूनियन जिग जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग पोजीशन पे ड्रिलिंग मतलब होल बनाने के लिए। सो आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच बुश इज़ यूज टू प्रोवाइड ए हार्ड एंड होल। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा बुश जो होता है वो हार्ड एंड होल प्रोवाइड करता है ना। सो आपका लीनियर बुश जो होता है ना वो आपका हार्ड एंड होल प्रोवाइड करता है। सो आप क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है कि विच पार्ट रेस्ट्रिक्ट लोड ऑफ कंपोनेंट इन जिग है ना। सो इसमें पूछा है कि कौन सा पार्ट जो होता है जिग का वो लोड को रेस्ट्रिक्ट करता है ना। सो आपका वो जो होता है लोकेटिंग पिन होता है ना, तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है कि which part of the jig is used to locate and guide drill reamer, taps and other रिवॉल्विंग टूल। तो इसमें पूछा है जिग का कौन सा पार्ट जो होता है लोकेट और गाइड करता है ड्रिल को, रीमर को, टैप्स को और जो भी आपके जो रिवॉल्विंग टूल्स होते हैं उनको। इसमें टाइप ऑफ पार्ट का जिग का पार्ट पूछ रखा है ना, कौन सा पार्ट होता है, तो वो जो होता है आपका ड्रिल बूस होता है ना। वो क्या करता है लोकेट और गाइड करता है ड्रिल को, रीमर को, टैप्स को और जो रिवॉल्विंग टूल्स होते हैं उनको। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच जिग इज़ आइडल फॉर थिन और सॉफ्ट वर्क पीस। तो कौन सा जिग जो होता है आपका आइडल होता है पतले और जो आपके
सॉफ्ट वर्क पीस होते हैं उनके लिए है। तो जिग के बारे में पूछ रखा है, आइडल होता है। सो वो जो होता है आपका सैंडविच जिग जो होता है आपका सॉफ्टवेयर के वो सॉफ्ट और आपका थिन वर्क पीस होता है उनके लिए आइडल होता है ना। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच जिग इज़ यूज फॉर ड्रिलिंग एट एंगल अदर देन 90 डिग्री, है ना। ऐसे पूछ रखा है ड्रिलिंग के लिए आपका कौन सा ऐसा जिग है जो आपका 90 डिग्री के अलावा इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो होता है आपका मॉडिफाइड एंगल प्लेट जो होता है ये 90 डिग्री के अलावा इस्तेमाल किया जाता है ड्रिलिंग करने के लिए, है ना। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले इसमें देखते हैं 160 एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन देखते हैं, ये भी ड्रिल जिग का ही है। सो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिक्सचर। ये देखो ये आपका फिक्सचर दे रखा है, इसमें से इस फिक्सचर का नाम पूछ रखा है, ये आपका कौन सा फिक्सचर है। तो ये जो है आपका इंडेक्सिंग फिक्सचर का है ना। ये आपका सारे जो हैं ये आपका पूरा कॉम्बिनेशन ये आपका इंडेक्सिंग फिक्सचर का है। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाई द बैलेंसिंग वेट इज़ प्रोवाइडेड इन टर्निंग फिक्सचर है, टर्निंग फिक्सचर सॉरी। सो टर्निंग फिक्सचर जो होता है उसमें बैलेंसिंग वेट क्यों प्रोवाइड किया जाता है उसके पीछे कारण पूछ रखा है ना। सो बैलेंसिंग वेट देने का कारण जो होता है आपका टर्निंग फिक्सचर में वो जो आपका इरोलॉजिकल मतलब अनसेप्ड जो वर्क पीस होता है उसको बैलेंस करने के लिए, है ना। सो आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, टू बैलेंस इरेगुलर वर्क पीस। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है विच इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्सचर। तो देखो कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करता है आपका फिक्सचर बनाने के लिए। तो वो जो होता है आपका मशीनिंग मेथड जो होता है ना वो डिटरमाइन करता है कि फिक्सचर कैसा बनेगा। सो पहला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेटिंग ब्लॉक यूज इन द फिक्सचर। इसमें पर्पस पूछ रखा है सेटिंग ब्लॉक्स का जो आपका फिक्सचर में इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है, मेन पर्पस क्या होता है। तो उसका मेन जो पर्पस होता है कि आपका फिक्सचर जो होता है उसका पोजीशन द फिक्सचर और वर्क रिलेटेड टू कटर है ना। सो आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है वाई 2 और 4 होल्ड डाउन स्लॉट आर प्रोवाइडेड इन द बेस प्लेट ऑफ मीलिंग फिक्सचर। से पूछ रखा है 2 या फिर 4 होल्ड डाउन जो स्लॉट प्रोवाइड किए जाते हैं बेस प्लेट में मीलिंग फिक्सचर जो होता है उसके बेस प्लेट में दिया जाता है 2 या 4। तो क्यों दिया जाता है उसके पीछे कारण पूछ रखा है ना। उसका देने का जो मेन पर्पस होता है कि आपको टाइटली उसको पकड़ा जाए, है ना। सो आपको फोर रिजिड क्लैंपिंग हो जाएगा। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिक्सचर। देखो इस पार्ट ये आपका फिक्सचर का फोटो दिख रहा है, इसमें से पूछ रखा है ये आपका कौन सा फिक्सचर है। तो ये आपका मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर है ना। डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ओके सो ये आपका फिक्सचर जो है आपका मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर है ना। डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपका क्वेश्चन है विच डिवाइस इज़ यूज टू होल्ड लोकेट एंड डू नॉट गाइड द कटिंग टूल ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन। तो जब हम मशीनिंग ऑपरेशन कर रहे होते हैं उस टाइम पे होल्ड लोकेट करता है लेकिन गाइड नहीं करता है, वो कौन सा डिवाइस होता है। तो आपका फिक्सचर होता है ना। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फिक्सचर प्रोवाइड एन ईजी मेथड ऑफ होल्डिंग पार्ट्स फॉर मशीनिंग। तो इसमें आप बहुत ही आसान मेथड पूछ रखा है फिक्सचर का, कौन सा आपका टाइप ऑफ फिक्सचर जो होता है वो प्रोवाइड करता है मतलब इजी मेथड ऑफ होल्डिंग पार्ट्स इन जब मशीनिंग कर रहे होते हैं तब। तो वो आपका फिक्सचर के बारे में पूछ रखा है ना। बहुत आसानी से उसमें आपका होल्डिंग के लिए आता है मशीनिंग पार्ट को होल्ड करने के लिए। तो वो आपको कौन सा फिक्सचर होता है। ऑप्शन दे रखे हैं टर्निंग है, वाइस, मिलिंग और ग्राइंडिंग। तो उसमें आपका वाइस फिक्सचर जो होता है ना ये आपका बहुत ही आसानी मतलब बहुत आसान होता है मशीनिंग जब कर रहे होते हैं किसी पार्ट में तो उसमें पकड़ने के लिए ये फिक्सचर जो होता है इजी मेथड प्रोवाइड करता है। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 9 नंबर। ओके सो ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन पूछ रखा है विच टाइप ऑफ फिक्सचर इज यूज फॉर मशीनिंग एंड इवनली स्पेस्ड सरफेस। तो इवनली स्पेस्ड सरफेस जो होता है उसको मशीनिंग करने के लिए हम कौन से टाइप का फिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें जो होता है इंडेक्सिंग फिक्सचर का इस्तेमाल किया जाता है ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है वाई द टेनन आर प्रोवाइडेड इन द बॉटम ऑफ
बेस प्लेट ऑफ मिलिंग फिक्सचर। तो मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट पे जो होता है आपका टेनन प्रोवाइड किया जाता है। तो उसका रीज़न पूछ रखा है क्यों प्रोवाइड किया जाता है टेनन को, है ना, मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट पे। तो उसका मेन जो पर्पस होता है आपका प्रॉपर लोकेशन ऑफ फिक्सचर जो होता है उसके लिए आपका टेनन प्रोवाइड किया जाता है ना। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉर प्रॉपर लोकेशन ऑफ फिक्सचर। 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिक्सचर। इस फिक्सचर का नाम पूछ रखा है, ये आपका कौन सा फिक्सचर है ना। सो ये आपका जो है ये आपका प्लेट फिक्सचर इसको बोलते हैं ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लेट फिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ लोकेटिंग द वर्क क्विकली इन मशीन। तो इसमें पूछ रखा है कौन सा डिवाइस जो होता है यूज किया जाता है, मतलब जो मशीन में लोकेटिंग द वर्क क्विकली इन मशीन, है ना, जल्दी से लोकेट करने के लिए। तो वो जो होता है वो फिक्सचर ही होता है ना। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच फिक्सचर इज यूज फॉर मशीनिंग द पार्ट एट राइट एंगल टू द लोकेटर। अब देखो इसमें फिक्सचर का पूछ रखा है कि कौन सा फिक्सचर जो होता है आपका मशीनिंग में किसी भी पार्ट को राइट एंगल में टू द लोकेटर, है ना, जो लोकेटर होता है उसके राइट एंगल में करके मशीनिंग के लिए फिक्सचर जो इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा फिक्सचर होता है ना। सो वो जो होता है आपका एंगल प्लेट फिक्सचर होता है ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच फिक्सचर इज यूज फॉर मशीनिंग द पार्ट एट एंगल अदर देन 90 डिग्री। अब देखो मशीनिंग करने के लिए किसी पार्ट को हम 90 डिग्री के अलावा दूसरे में करते हैं, है ना, तो उसमें आपको कौन सा फिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछ रखा है। तो ये क्वेश्चन डबल रिपीट है ना, उसमें आपको मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है विच फिक्सचर इज यूज फॉर मशीनिंग स्मॉल पार्ट्स। तो स्मॉल पार्ट्स की मशीनिंग करने के लिए कौन सा आपका फिक्सचर का इस्तेमाल किया जाता है। सो स्मॉल पार्ट्स के लिए जो होता है आपका वाइज जो फिक्सचर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है ना। ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिक्सचर। ये जो फिक्सचर में फ़ोटो दिखा रखा है इस फिक्सचर का नाम पूछ रखा है, ये आपका कौन सा फिक्सचर है ना। सो ये जो हो जाएगा आपका वाइज जो फिक्सचर हो जाएगा। ओके, सो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा वाइज जो फिक्सचर। 17 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका नाम पूछ रखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिक्सचर। इस फिक्सचर का नाम पूछ रखा है, ये आपका कौन सा फिक्सचर है। सो ये जो है आपका ट्रूनियन फिक्सचर है, राइट। बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो फिगर दिख रहे हो आप ये आपका ट्रूनियन फिक्सचर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 18 नंबर पे। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी होल्ड डाउन स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द बेस प्लेट ऑफ द फिक्सचर। इससे पूछ रखा है कि आपका जो बेस प्लेट होता है फिक्सचर का उसमें आपके कितने होल्ड डाउन स्लॉट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसमें जो होता है 2 या फिर 4 होता है, राइट। सी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिक्सचर का जो बेस प्लेट होता है ना उसमें होल्ड डाउन स्लॉट जो होते हैं 2 या फिर 4 प्रोवाइड किए जाते हैं। इससे पहले क्वेश्चन था 2 और 4 किस में दिया जाता है, तो आपका बेस प्लेट का उसमें ऑप्शन था, है ना। अब ये उल्टा कर दिया, बस जो आंसर था उसको क्वेश्चन ले आया और जो क्वेश्चन था उसको आंसर बना दिया। तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द फिक्सचर इज फिटेड विथ टेनन। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट का फिक्सचर जो होता है फिक्सचर का कौन सा पार्ट जो होता है आपका टेनन के साथ फिट किया रहता है ना। सो टेनन के जो साथ होता है फिक्सचर का पार्ट वो आपका बेस प्लेट फिक्स किया रहता है ना। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच इज यूज टू पोजिशन द फिक्सचर एंड वर्क रिलेटेड टू द कटर बिफोर मशीनिंग। तो मशीनिंग करने से पहले का पूछ रहे हैं। मशीनिंग करने से पहले हम पोजीशन मतलब यूज़ टू पोजीशन द फिक्सचर एंड वर्क रिलेटेड टू द कटर बिफोर मशीनिंग। तो उसके लिए कौन सा आपका यूज़ करते हैं उसके बारे में पूछ रखा है ना। सो उसके लिए जो होता है आपका सेटिंग ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। सेटिंग ब्लॉक का जो इस्तेमाल होता है मशीनिंग करने से पहले जो होता है जो फिक्सचर होता है या फिर वर्क रिलेटेड जो कटर होता है उसकी पोजीशन को फिक्स करते हैं ना, तो वो आपका सेटिंग ब्लॉक से करते हैं। तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा 161 एंड 162 एक्सरसाइज नंबर है। इसमें आपका क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका रिपेयरिंग टेक्निक्स का आ गया। सो इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। सो एल्यूमिनियम मेटल जो होता है उसका कलर कैसा होता है। सो उसका जो होता है आपका वाइटिश में होता है ना, वाइटिश ग्रे हो जाएगा। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ऐसे सम टाइम आपको जो ऑप्शन मिलेंगे वाइट भी मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वाइट इज़ ग्रे है, तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाइट इज़ ग्रे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ओर प्रोड्यूस लेड मेटल। अब देखो लेड मेटल जो होता है ना, उसको प्रोड्यूस करने के लिए ओर, बेसिकली अयस्क के बारे में पूछ रहा है। तो जो लेड जो होता है उसका अयस्क क्या होता है, तो आपका गैलेना होता है ना, डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट जो होता है एल्यूमिनियम का होता है ना। पायराइट्स जो होता है ये कॉपर का होता है। मेलाकाइट भी होता है आपका कॉपर का, है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेटल अलॉय ऑफ लीड, टेन, कॉपर एंड एंटीमनी। अब देखो लीड हो गया, टीन हो गया, कॉपर हो गया, और एंटीमनी का जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है ना। तो आपका वो जो होता है वो आपका बेबिट मेटल होता है ना। सो बेबिट मेटल का जो अलॉय होता है उसमें अलॉय मिश्र धातु जो होते हैं, लेड होता है, टीन होता है, कॉपर होता है और एंटीमनी होता है। तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रॉन्ज में आपका कॉपर और टीन होता है। गिल्डिंग मेटल में इस तीनों में से एक हट जाता है ना। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन मुंज मेटल। सो मुंज मेटल में कॉपर और जिंक का रेशियो पूछ रखा है कितना होता है ना। सो जो मुंज मेटल होता है ना उसमें कॉपर और जिंक का जो रेशियो होता है वो आपका 60 और 40 का होता है, ठीक है। तो डी जो है सॉरी बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है विच मेटल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बॉक्साइड ओर। सो बॉक्साइट जो ओर होता है उससे हम कौन सा मटेरियल मेटल को निकालते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो बॉक्साइट जो होता है एल्यूमिनियम का ओर होता है। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच मेटल इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ पेंट। सो पेंट बनाने के लिए कौन सा मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। सो पेंट बनाने के लिए जो होता है आपका लेड का इस्तेमाल किया जाता है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ कॉपर ओर। तो कॉपर का जो अयस्क होता है उसका नाम पूछ रखा है। तो आपका मेलाकाइट होता है और पायराइट होता है ना। सो आपका मेलाकाइट ऑप्शन में है, तो आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच आर अलॉय ऑफ ब्रास मेटल। ब्रास मेटल का अलॉय पूछ रखा है, तो आप ऐसे याद रखते हैं। तो एस रखा है तो इसमें आपका जिंक होएगा, है ना। तो कॉपर और जिंक जो होता है ये ब्रास मेटल का होगा। जिसमें ब्रॉन्ज होगा उसमें आपका कॉपर एंड टीन होगा। सो आपका इसमें ब्रास का पूछ रखा है, तो बी जो आपका कॉपर एंड जिंक हो जाएगा, राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच नॉन फेरस मेटल इज़ यूज टू मेक बियरिंग। सो पूछ रखा है कि बियरिंग बनाने के लिए कौन सा नॉन फेरस मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। सो बियरिंग बनाने के लिए जो आपका नॉन फेरस मेटल होता है वो आपका बेबिट मेटल होता है ना, जिसमें आपका कॉपर, लेड, टीन और एंटीमनी मिक्स होता है ना। डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ब्रॉन्ज मेटल हैज़ गॉट एक्सीलेंट एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज। तो इसमें पूछ रखा है आपका जो टाइप ऑफ ब्रॉन्ज पूछ रखा है जिसमें आपका एक्सीलेंट एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज़ होता है। सो वो किस में होता है, तो वो जो होता है आपका फॉस्फोर ब्रॉन्ज होता है ना, उसमें आपका एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज़ होती है एंटी फ्रिक्शन की। तो आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ओर इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्ट ऑफ एल्यूमिनियम। इसमें पूछ रखा है एल्यूमिनियम जो है कौन सा अयस्क से निकाला जाता है। सो बॉक्साइट से आपका एल्यूमिनियम निकाला जाता है। डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 12 नंबर। सो इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ लेडेड गन, है ना, लेडेड गन मेटल। सो आपका लेडेड गन मेटल जो होता है उसका कंपोजिशन पूछ रखा है। उसमें कितने कितने मिश्रण जो होता है ना, मिश्रण में कितना कितना होता है उसके बारे में पूछ रखा है ना। तो उसमें जो होता है आपका 85% जो होता है कॉपर होता है, लेड होता है 5%, जिंक होता है 5% और टीन होता है 5%, जो लेडेड गन मेटल होता है ना। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ लेड इन लेडेड ब्रॉन्ज बेयरिंग मटेरियल। सो यही जो लेडेड ब्रॉन्ज बियरिंग मटेरियल होता है उसमें से लेड का परसेंटेज पूछ रखा है। लेड कितना परसेंट होता है उसमें। सो लेड जो होता है 24% होता है ना, जो लेडेड ब्रॉन्ज बियरिंग मटेरियल होता है। तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच मेटल इज बेसिकली एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। सो कॉपर एंड टीन का जो अलॉय होता है उसको किस नाम से जानते हैं उसके बारे में पूछ रखा है। कॉपर और टीन जो होता है वो आपका ब्रॉन्ज होता है ना। डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है वाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड वाइडली इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। सो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। उसके पीछे कारण क्या है।
सो वो क्या होता है ना, लाइट वेट होता है, मतलब हल्का वजन होता है, जिसके कारण एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री जो होता है उसमें आपका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एलुमिनियम का। ये जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका, व्हाट इज द परसेंट ऑफ कॉपर इन मेलाकाइट ओर। सो मेलाकाइट ओर जो होता है इसमें कॉपर का मात्रा परसेंटेज पूछ रहा है, कितना परसेंट होता है, तो आपका 32% होता है। सॉरी, वो आपका पायराइट में होता है ना, पायराइट में जो होता है 32% होता है और मेलाकाइट में जो होता है 55% होता है, राइट। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आते हैं इसमें आपका क्वेश्चन है, वाई कॉपर इज एक्सटेंसिव यूज इन इलेक्ट्रिकल केबल एंड अप्लाइंसेस। तो जो आपका कॉपर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिकल केबल्स या फिर उसके अप्लाइंसेस बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसके पीछे कारण पूछ रखा है कि क्यों। सो ये क्या है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आते हैं इसमें आपका क्वेश्चन है, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम केसराइट। सो केसराइट से जो कौन सा मेटल निकाला जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो केसराइट जो होता है आपका टीन का एस्क होता है ना, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेड का आपका गैलेना होता है, एल्यूमिनियम का जो होता है बॉक्साइड होता है, कॉपर का आपका मेलाकाइट और पायराइट होता है। 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं इसमें आपका क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज टू मेक सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन बनाने के लिए आपका कौन सा मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आते हैं इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो आपका 660 डिग्री होता है। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच मेटल हैज़ हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। तो ऑप्शन दे रखा है, इसमें से पूछ रखा है किसमें आपका कौन सा मेटल में आपका हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे तो आपका एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं इसमें आपका क्वेश्चन है, विच मेटल इज़ वेरी वाइडली यूज इन एयरक्राफ्ट एंड फैब्रिकेशन वर्क बिकॉज ऑफ इट्स लाइटनेस। से हल्की वजन होने के कारण कौन सा मेटल होता है। ऐसे मैं आपको बताऊं तो इसमें पूछा है कि आपका हल्के वजन होने के कारण कौन सा मेटल है जिसका बहुत ज़्यादा मात्रा में एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री और फैब्रिकेशन वर्क में यूज किया जाता है। तो आपका एल्यूमिनियम होता है ना। डी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आते हैं इसमें आपका क्वेश्चन है, विच मेटल इज अ गुड इंसुलेटर अगेंस्ट न्यूक्लियर रेडिएशन। इसमें पूछ रखा है, जो आपका न्यूक्लियर रेडिएशन होता है उसमें से आपका गुड इंसुलेटर के रूप में, अच्छा एक इंसुलेटर के रूप में उपयोग किया जाता है, वो आपका कौन सा मेटल होता है। सो न्यूक्लियर रेडिएशन जो होता है वहाँ पे इंसुलेटर के रूप में जो होता है वो आपका लेड का इस्तेमाल किया जाता है ना। ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आते हैं इसमें आपका क्वेश्चन है, विच मेटल इज रेजिस्टेंट टू सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पूछ रखा है आपका सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसका रेजिस्टेंस होता है वो आपका कौन सा मेटल होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसका रेजिस्टेंस होता है, उसको प्रतिरोध करने वाला जो मेटल होता है वो आपका होता है लेड। एसिड के लिए बेसिकली आपका लेड का इस्तेमाल किया जाता है ना। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आपका क्वेश्चन है, विच मेटल इज एन अलॉय ऑफ लेड, टीन, कॉपर एंड एंटीमनी। तो लेड हो गया, टीन हो गया, कॉपर हो गया और एंटीमनी का जो एलॉय होता है और उससे जो मेटल बनता है वो कौन सा मेटल होता है। तो वो जो होता है आपका वेबिट मेटल होता है, जिसमें आपका परसेंटेज जाओगे तो कॉपर सबसे ज़्यादा 85%, बाकी सारे 5% पाए जाते हैं। ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आते हैं इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ओवर प्रोड्यूस्ड जिंक, है ना। तो जिंक का बेसिकली ओवर पूछ रखा है, एस्क, कौन से एस्क से जिंक निकाला जाता है। तो जिंक का जो होता है आपका केलामाइन होता है ना, केलामाइन या फिर ब्लेंडो होता है। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बॉक्साइड आपका एल्यूमिनियम हो गया, गैलेना से लेड निकलेगा, केसराइट से टीन निकलेगा। तो जिंक के लिए आपका केलामाइन या फिर ब्लेंडा हो जाएगा, ब्लेंडे। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कॉपर एंड जिंक इन गिल्डिंग मेटल। सो आपका गिल्डिंग मेटल जो होता है उसमें आपका कंपोजिशन पूछ रखा है, मिश्रण पूछ रखा है, कॉपर और जिंक का मिश्रण कितना होता है। तो कॉपर जो होता है आपका 95% होता है और जिंक आपका 5% होता है गिल्डिंग मेटल में, है ना। डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज आते हैं इसमें आपका एक्सरसाइज नंबर है 163। ये भी आपका रिपेयरिंग टेक्निक का ही है।
तो इसमें आपका क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका फास्टनर का कुछ कुछ। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ बेल्ट फास्टनर। ये जो आपका फास्टनर दिख रहा है बेल्ट फास्टनर, बेल्ट को जो जोड़ने का फास्टनर होता है उसमें ये एक फास्टनर है बेल्ट को जोड़ने के लिए। इसका नाम पूछ रखा है कि आपका कौन सा टाइप का बेल्ट फास्टनर है। तो ये जो है आपका, इसको बोलते हैं एलिगेटर टाइप का, है ना। तो ये जो है आपका एलिगेटर टाइप का है। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एलिगेटर टाइप का ये फास्टनर है, बेल्ट फास्टनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सेकंड नंबर में। इसमें पूछ रखा है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द बेल्ट ड्राइव। सो बेल्ट ड्राइव में देखो इसमें आपका एक्स पार्ट दिखा रहा है, ये वाला है ना। इसका नाम पूछ रखा है, तो ये आपका आइडलर गियर हो जाएगा, या जॉकी पुलिस को बोल सकते हैं ना। ये आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं थर्ड नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है विच मेटल इज़ यूज टू मेक एलिगेटर टाइप फास्टनर। तो एलिगेटर टाइप फास्टनर जो बनाने के लिए आपका मेटल इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा मेटल होता है। तो एलिगेटर टाइप का आपका जो फास्टनर होता है बेल्ट को जोड़ने के लिए, तो उसका जो मेटल बेसिकली होता है वो आपका स्टील का होता है ना, स्टील सीट होता है। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें से आपका पूछ रखा है व्हाट इज़ द नेम द टाइप ऑफ बेल्ट फास्टनर। तो बेल्ट फास्टनर का नाम पूछ रखा है, ये जो दिखा रखा है ये आपका कौन सा टाइप का फास्टनर है। सो ये जो है आपका, ये आपका क्रिसेंट टाइप का बेल्ट फास्टनर है। ये आपका क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर, डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्रिसेंट टाइप बेल्ट फास्टनर है। ये आपका बेल्ट का हो गया और ये आपका कनेक्ट कर रहा है, इसको जोड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है 5 नंबर। हाउ टू एडजस्ट द टेंशन ऑफ बेल्ट बिटवीन टू फिक्स पुली, है ना। दो फिक्स पुली के बीच में जो टेंशन को कैसे एडजस्ट किया जाएगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक आइडलर पुली लगाएंगे, है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, फिक्सिंग आइडलर पुली, उससे हम टेंशन को एडजस्ट कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है वाई वर्टिकल बेल्ट ड्राइव शुड बी अवॉइडेड इन पावर ट्रांसमिशन। सो इसमें पूछ रहा है कि आपका पावर ट्रांसमिशन में जो होता है वर्टिकल मतलब 90 डिग्री कह लो, है ना। वर्टिकल बेल्ट ड्राइव जो होता है उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो पावर ट्रांसमिशन में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपका जो ग्रेविटेशनल पुल एंड स्लीपेज होता है उसके कारण हम अवॉइड करते हैं ना। सो आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल एंड स्लीपेज के कारण क्या होता है, अवॉइड करते हैं पावर ट्रांसमिशन में आपका वर्टिकल बेल्ट ड्राइव को। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जॉकी पुली इन बेल्ट ड्राइव। इसमें पूछ रखा है आपका जॉकी पुली जो होता है उसका बेल्ट ड्राइव में क्या पर्पस होता है, उसका मेन पर्पस क्या होता है, क्यों उसका जॉकी पुली का इस्तेमाल किया जाता है बेल्ट ड्राइव में। सो वो क्या करता है ना, टेंशन को जो होता है वो मेंटेन करता है। ये हो जाएगा ना, टू मेंटेन अ टेंशन। पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका नाम पूछ रखा है व्हाट इज द नेम ऑफ बेल्ट फास्टनर। देखो इससे पहले हमने देखा था क्रिसेंट टाइप का बेल्ट फास्टनर देखा, एलिगेटर टाइप का देखा, अब ये नया टाइप का आ गया। इसके बारे में पूछ रहा है ये आपका कौन सा टाइप का बेल्ट फास्टनर है। तो ये जो है आपका वायर टाइप का बेल्ट फास्टनर है। ओके, इसमें देख ही रहे हो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। एक इस साइड से ये बीच में से ये डला हुआ है, बाकी ये वायर में ऑलरेडी है ना। तो ये आपका वायर टाइप का बेल्ट फास्टनर है। पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट हैपन इफ़ द रैपिंग एंगल इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री। इसमें पूछ रहा है कि रैपिंग एंगल जो होता है 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में क्या होगा ना, आपका ज़्यादा ही टॉर्क जाएगा। ये आपका हो जाएगा डी नंबर जो है, पुली कैन ट्रांसमिट हाई टॉर्क। जब आपका 180 डिग्री मतलब यहाँ जैसे है ना, यहाँ आपका बेल्ट जो है यहाँ तक जा रहा है, तो उसमें आपका हाई टॉर्क लगेगा। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुली जो है आपका जो हाई टॉर्क को ट्रांसमिट करेगा। डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर। सो इसमें आपका क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज एडप्टेड टू एक्सटेंड द लाइफ एज वेल एज द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन इक्विपमेंट टूल्स ETC। सो पूछ रहा है कौन सा प्रोसेस जो होता है उसको एडोप्ट करने से क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस जो होता है मशीन या फिर इक्विपमेंट्स या टूल्स का वो बढ़ जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस उसको देते हैं ना। मेंटेनेंस करने से टूल है मतलब मशीन की जो है या इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस जो होता है वो बढ़ जाता है।
सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 11 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस में प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ इक्विपमेंट। पूछ रखा है आपका कि कौन से टाइप का मेंटेनेंस जो होता है आपका ब्रेकडाउन से बचाता है। तो आपका वही होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है ना। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते रहने से क्या होता है ना, ब्रेकडाउन को हम अवॉइड मतलब उसको रोक सकते हैं या उसको बचा सकते हैं। क्योंकि आप टाइम टू टाइम उसको कुछ ना कुछ मेंटेनेंस देते रहोगे ना तो चीज़ें अच्छी चलती रहती है। आपने कभी दिया ही नहीं है तो फिर वो ख़राब हो जाना है। तो पहला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच इज़ डिफिनाइट प्रोग्राम ऑफ अ पीरियडिक क्लीनिंग सर्विस इंस्पेक्शन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट एंड डैमेज पार्ट फॉर वाइटल प्लांट फैसिलिटी। तो आपका प्लांट फैसिलिटी में क्या कह रहा है, एक डिफरेंट प्रोग्राम या फिर पीरियडिक क्लीनिंग सर्विसिंग मतलब एक चार्ट होता है, उसमें बेसिकली SOP होता है जिसमें आपका टाइम टू टाइम जो होता है सर्विस इंस्पेक्शन होता है। कोई चीज़ ख़राब हो गई तो उसको चेंज करने का हो गया है ना, वर्नआउट पार्ट का हो या फिर डैमेज पार्ट हो गया उसको, जो ये फैसिलिटीज़ होती है प्लांट के अंदर, वो उस प्रोग्राम का नाम पूछ रखा है ना, कौन सा प्रोग्राम होता है जिसमें इस तरह का होता है। तो वो ऐसा जो होता है आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में मिलेगा कि टाइम टू टाइम जो होता है पीरियडिक क्लीनिंग हो गया। पीरियडिक का मतलब हो गया टाइम से, है ना, टाइम से क्लीनिंग सर्विस हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया यदि आपका कोई पार्ट डैमेज हो गया है तो आपका ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में होता है। सो आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच इज़ कॉल्ड करेक्टिव मेंटेनेंस इन इमरजेंसी मेंटेनेंस। इसमें पूछ रखा है आपका कि इन ऑप्शन में से कौन सा जो है करेक्टिव मेंटेनेंस या फिर इमरजेंसी मेंटेनेंस के मतलब उसको और किसी और नाम से जाना जाता है। करेक्टिव मेंटेनेंस और इमरजेंसी मेंटेनेंस को और किस नाम से जाना जाता है ना। सो करेक्टिव मेंटेनेंस और इमरजेंसी मेंटेनेंस जो होता है उसको आप ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के नाम से भी जानते हैं ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज यूज टू चेक द कंडीशन ऑफ इक्विपमेंट पीरियडिकली मेकिंग यूज़ ऑफ ह्यूमन सेंसेस सच एज हियरिंग, स्मेल, साइट, ETC। इसमें पूछ रखा है मेंटेनेंस का जिसमें से आपका क्या करते हो पीरियडिकली मतलब आप टाइम टू टाइम क्या करते हो, चेक करते हो। जैसे ह्यूमन सेंसेस हो गया, सच एज हियरिंग मतलब सुनने से या फिर गंध आने से या फिर देख के पता चलता है। तो वो जो होता है आपका वो आता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में, है ना। आपको कुछ दिख गया ऐसा कुछ है तो प्रिडिक्ट आपने करा कि ऐसा कुछ हो सकता है तो हम करके देख लेते हैं ना। क्योंकि आपने वांटेड जो है आपने साउंड सुनी या फिर गलत देखा कहीं जल रहा है, स्मेल आ गया वायरिंग में, है ना, इस तरह से कुछ हो सकता है। सो बी जो आपका राइट आंसर जाएगा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज यूज टू व्यू मशीन फेलियर एंड सिमिलर प्रॉब्लम्स। सो कौन सा टाइप का मेंटेनेंस होता है जिसमें आपका मशीन फेलियर और सिमिलर जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको आप देख सकते हो। तो वो जो होता है आपका प्रोएक्टिव मेंटेनेंस होता है ना, जिसमें आप फेलियर जो होता है या फिर सिमिलर प्रॉब्लम्स होता है मैं टाइप ऑफ मेंटेनेंस में जिसमें आप देख सकते हो उसको। तो मशीन फेलियर या फिर सिमिलर जो प्रोडक्ट होते हैं उन चीज़ों को प्रोएक्टिव मेंटेनेंस होता है उसमें देख सकते हो। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बेल्ट फास्टनर इज यूज ऑन हैवी ड्यूटी मशीन। सो पूछ रखा है हैवी ड्यूटी मशीन में आपका कौन से टाइप का आपका बेल्ट फास्टनर का इस्तेमाल किया जाता है। सो हैवी ड्यूटी जो होता है उसमें आपका बेल्ट फास्टनर का जो इस्तेमाल किया जाता है आपका लेगरल टाइप का बेल्ट फास्टनर का इस्तेमाल किया जाता है ना। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लेगरल टाइप बेल्ट फास्टनर, इसका हैवी ड्यूटी मशीन जो होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बेल्ट फास्टनर इज यूज इन जॉइनिंग बेल्ट फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। देखो इंडस्ट्रियल आपका इंडस्ट्रियल या औद्योगिक पर्पस के लिए जो आपका बेल्ट फास्टनर यूज़ किया जाता है वो आपका कौन सा बेल्ट फास्टनर होता है जो आपका इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपका एलिगेटर टाइप का बेल्ट फास्टनर जो होता है वो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है ना। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच इज़ द काउज ऑफ बेल्ट स्लिप। तो बेल्ट स्लिप करने का कारण पूछ रखा है, क्या कारण हो सकता है आपका बेल्ट स्लिप करने का। तो वो जो होता है आपका लेस टेंशन होता है ना जिसके कारण आपका बेल्ट स्लिप करता है ना। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं। आपका 164 एक्सरसाइज नंबर है।
ये आपका रिपेयरिंग टेक्निक का ही है। और इसमें क्वेश्चन कुछ घुस गए आपका मेंटेनेंस के भी है ना, मेंटेनेंस से रिलेटेड, तो ये आपका रिपेयरिंग टेक्निक्स के ही अंदर आते हैं ना। सो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, तो आपका विच टाइप ऑफ बेल्ट इज यूज इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट आर टू शॉर्ट। अब देखो कम डिस्टेंस होता है उस जगह पे हम कौन से टाइप का बेल्ट जो है, कौन से टाइप का बेल्ट जो है इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें आपका छोटे मतलब शॉर्ट जहाँ पे होता है, दो शाफ्टों के बीच की जो दूरी होती है बहुत कम होता है, तो वहाँ पे जो आपका बेल्ट इस्तेमाल किया जाता है वो आपका वी बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है ना। सो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन है आपका विच बेल्ट लेस स्लिप इन पावर ट्रांसमिशन। तो पावर ट्रांसमिशन में कौन सा बेल्ट जो होता है बहुत ही कम स्लिप करता है। सो वो जो आपका वी बेल्ट ही होता है ना, तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉमिनल टॉप विड्थ ऑफ वी बेल्ट हैविंग क्रॉस सेक्शनल सिंबल सी। सो पूछ रखा है जो आपका क्रॉस सेक्शनल होता है सी की तरह होता है, और उसका नॉमिनल टॉप विड्थ जो होता है वी बेल्ट का उसको सी से दिखाया जाता है। सी से जो दिखाया जाता है तो वी बेल्ट में उससे पूछ रखा है कि आपका विड्थ कितना होता है, मोटाई कितना होता है, नॉमिनल जो ऊपर का भाग होता है ना टॉप का विड्थ वी बेल्ट में वो कितना होता है जो आपका सी से दिखाया जाता है ना। तो उसके लिए जो होता है आपका मोटाई जो होता है 22 mm का होता है। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉमिनल थिकनेस ऑफ बी बेल्ट हैविंग क्रॉस सेक्शनल सिंबल ई। अब देखो बी सी के लिए हमने देख लिया 22 mm का, अब वही वी बेल्ट में पूछ रखा है थिकनेस का, जो आपका ई सिंबल के लिए होता है वो कितना होता है। तो ई सिंबल के लिए जो होता है आपका वो आपका 23 mm का होता है ना। सी जो है आपका राइट आंसर, सी के लिए 22, ई के लिए 23, और आपका 13 mm जो होता है वो कौन से सिंबल के लिए होता है, तो वो जो होता है आपका सिंबल ए के लिए होता है। तो इसमें वही पूछ रखा है विच क्रॉस सेक्शन सिंबल ऑफ बी बेल्ट डिनोट करता है। इसमें आपका नॉमिनल टॉप विच जो है 13 mm का होगा, तो आपका ए का होगा। और 19 mm, अब देखो 22 mm जो होता है वो सी का होता है, ई का जो होता है 23 mm होता है, 13 mm जो होता है वो ए का होता है। अब आ गया 19 mm का, 19 mm किस चीज़ का होता है, इसका सिंबल क्या होता है। तो 19 mm का जो सिंबल होता है वो आपका डी होता है ना। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपका 165 नंबर एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका रिपेयरिंग टेक्निक्स का ही है। इसमें आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है विच टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव द ड्रिवन शाफ्ट विल बी रोटेट अपोजिट टू द ड्राइव, है ना। इसमें पूछ रखा है बेल्ट ड्राइव में कौन सा होता है जिसमें आपका ड्राइव शाफ्ट जो होता है उसके अपोजिट घूमता है, मतलब ये आपका ऐसे क्रॉस बनता है ना, तो आपका क्रॉस बेल्ट ड्राइव हो जाएगा जो आपका अपोजिट घूमता है। तो पहला का जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको क्वेश्चन है थोड़ा 4 ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन दिखा देता हूँ जिससे आपको दिखेगा। सो क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ओपन बेल्टिंग लेंथ इफ सेंटर डिस्टेंस विद इन द पुली एक्स, है ना। तो देखो अब इसमें क्या है ना, क्वेश्चन पूछ रखा है ओपन बेल्ट ड्राइव में लेंथ सेंटर डिस्टेंस दे रखा है बिटवीन पुली, तो आपको मान के चलो एक्स है सेंटर डिस्टेंस। तो उस केस में आपका जो है ओपन बेल्टिंग का फॉर्मूला कैसे होगा, है ना, क्या होगा उसके बारे में पूछ रखा है। तो ओपन बेल्टिंग का जो फॉर्मूला होगा उस केस में आपका लेंथ इज इक्वल्स टू हो जाएगा डायमीटर, मतलब बड़ा वाला डायमीटर प्लस आपका छोटा डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 317 इंटू 2x हो जाएगा, है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं थर्ड नंबर, इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव इज यूज टू ऑब्टेन डिफरेंट स्पीड रेशियो। सो कौन से बेल्ट ड्राइव में जो होता है अलग अलग स्पीड रेशियो हम प्राप्त करते हैं, तो आपका स्टेप्ड वाला जो होता है उसमें मिलता है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेप्ड ड्राइव जो होता है उसमें आपका अलग अलग स्पीड रेशियो मिलेगा, बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट डिनोट द एरो इंडिकेट मार्क्ड एज एक्स। आपका देखो एरो जो है ये वाला, ये आपका एक्स के रूप में चिह्नित भाग दिखा रहा है, तो इसमें पूछ रखा है ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है ना। तो ये जो है आपका आर्क ऑफ कांटेक्ट जो है उस चीज़ को दर्शा रहा है ना। ये आपका आर्क हो रहा है, ये वाला आर्क, इस पर कांटेक्ट जितना हो रहा है उस चीज़ को दर्शा रहा है ना। सबको बी में दे रखा है, बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्क ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर, इसमें आपका क्वेश्चन है विच पुली इज यूज टू कन्वर्ट द हॉरिजॉन्टल ड्राइव इनटू वर्टिकल ड्राइव। तो हॉरिजॉन्टल ड्राइव को जो है वर्टिकल ड्राइव में कन्वर्ट करता है वो आपका कौन सा पुली होता है। सो
आपका जो गाइड पुली होता है ना, वो आपका हॉरिजॉन्टल ड्राइव को वर्टिकल ड्राइव में कन्वर्ट करने का काम करता है। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसमें आपका 166 नंबर एक्सरसाइज है। इसमें भी आपका रिपेयरिंग टेक्निक्स के ही क्वेश्चन है। इसमें अलग अलग लेवल के क्वेश्चन बनते हैं ना, तो उसके हिसाब से है। सो आपका पहला क्वेश्चन जो है इसमें, हाउ टू इम्प्रूव द ग्रिपिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ड्राइड बेल्ट। तो सूखी बेल्ट जो होती है उसमें ग्रिपिंग प्रॉपर्टी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो उसके लिए बेसिकली क्या होता है ना, हम उस पर पाउडर रेजिन लगाते हैं ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाउडर रेजिन लगा के क्या कर सकते हैं हम, उसके जो ग्रिपिंग प्रॉपर्टी, ग्रिपिंग मतलब पकड़ बेसिकली जो होता है, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है, विच कपलिंग इज रिक्वायर्ड फॉर स्लाइट रिलेटिव मूवमेंट। तो कौन सा कपलिंग जो होता है उसमें आपका बिल्कुल हल्का सा स्लाइट रिलेटिव मूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो वो जो होता है आपका फ्लैंज कपलिंग होता है। इसमें आपका बहुत हल्का जो होता है आपका स्लाइट रिलेटिव मूवमेंट जो होता है उसकी ज़रूरत होती है ना। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कपलिंग। अब ये कपलिंग दिखा रखा है, इसमें से पूछ रखा है ये आपका कौन सा टाइप का कपलिंग है ना। सो ये जो है ये आपको मप कपलिंग है। इसको आप याद रखने का ये चीज़ रखना है, यहाँ पे जो है जीभ हेड की लगा रखा है, और ये आपका फिगर जो है ये 2 फिगर बनेगा, जिसमें से आपका इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। यहाँ पे याद रखने के लिए ये आपका की लगा हुआ है, इसमें जीभ हेड की का, ये आसानी से निकल सकता है। तो ये आपका मप कपलिंग में लगा हुआ रहता है ना। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है, विच मेटल कपलिंग प्रोवाइड्स पॉजिटिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ शॉक लोड एंड वाइब्रेशन। तो शॉक लोड और वाइब्रेशन के कारण जो डैमेजिंग इफेक्ट होता है उसके अगेंस्ट में कपलिंग जो है पॉजिटिव प्रोटेक्शन देता है। तो कौन से मेटल कपलिंग में ऐसा होता है, तो ऐसा जो है आपका ग्रीड कपलिंग जो होता है, ग्रीड कपलिंग में ऐसा मिलेगा आपको कि शॉक लोड को और वाइब्रेशन को जो है मतलब उसके कारण जो है डैमेज होने से, या फिर आपका प्रिवेंट करता है आपको कपलिंग को डैमेज होने से, है ना। सो आपका ग्रीड कपलिंग जो है ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कपलिंग। अब देखो ये कपलिंग दिखा रखा है, इसका नाम पूछ रखा है, ये आपका कौन सा टाइप का कपलिंग है। सो ये जो है आपका टायर कपलिंग है ना। ये जो है आपका ये आपका टायर कपलिंग है, इसको टायर कपलिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा है, सी नंबर है, राइट। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कपलिंग। अब देखो ये आपका इस कपलिंग का नाम पूछ रखा है, तो ये आपका कौन से टाइप का कपलिंग है, तो ये आपका जो है ये फ्लूइड कपलिंग है। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लूइड कपलिंग। 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कपलिंग इज़ वाइडली यूज्ड ऑन रियर व्हील ड्राइव व्हीकल प्रोपेलर शाफ्ट। तो जो आपका व्हीकल होता है उसमें जो रियर व्हील होता है, रियर व्हील ड्राइव व्हीकल प्रोपेलर शाफ्ट, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। तो उसमें कौन सा कपलिंग जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो आपका व्हीकल में जो होता है, जो आपका पिछले वाला प्रोपेलर शाफ्ट होता है, उसमें जो यूज़ किया जाता है कपलिंग, वो आपका होता है यूनिवर्सल कपलिंग, है ना। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के आपके कपलिंग जो है ना आपके गाड़ियों में इस्तेमाल नहीं मिलेंगे, यूनिवर्सल का ही मिलता है बस। ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, आप इस चीज़ों को ना, ये वाला जो है ना आप देख भी सकते हो। उसमें क्या होगा ना, आपको ऐसे जोड़ मिलेगा इस तरह का, और यहाँ से ये जुड़ा हुआ रहेगा पीछे, और ये इधर शाफ्ट रहेगा, और यहाँ पे ये मूवमेंट का रहता है, एक दूसरे से ऐसे बनता है। 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है, विच कपलिंग इज यूज्ड ओनली फॉर लो पावर ड्राइव्स। सो जहाँ पे आपका कम पावर ड्राइव की ज़रूरत होती है वहाँ पे आपका कौन सा कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे जो होता है आपका स्पाइडर कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है, विच कपलिंग इज यूज टू कनेक्ट प्राइम मूवर और एन इलेक्ट्रिक मोटर एंड अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसमें कपलिंग के बारे में पूछ रखा है, जो आपका प्राइम मूवर होता है उसको कनेक्ट करने का इलेक्ट्रिक मोटर और सेंट्रीफ्यूगल पंप से करने का काम करता है। उसमें कौन सा कपलिंग इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे जो होता है आपका बूस्ट पिन टाइप का फ्लैंज कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है ना, जहाँ पे आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप और इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है प्राइम मूवर यूज टू कनेक्ट
प्राइम मूवर के साथ जो कनेक्ट होता है आपका इलेक्ट्रिक मोटर और सेंट्रीफ्यूगल पंप, वहाँ पे आपका फ्लैंज कपलिंग जो होता है इस्तेमाल किया जाता है ना, बूस्ट पिन टाइप का फ्लैंज कपलिंग का। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच कपलिंग इज यूज फॉर मरीन एंड ऑटोमेटिक प्रोपेलर शाफ्ट हैज़ ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड रिलायबिलिटी। देखो मरीन हो गया और ऑटोमेटिक प्रोपेलर शाफ्ट जो होता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में शक्ति और लंबे समय के लिए जो ज़रूरत होती है, तो उसके हिसाब से उसमें कपलिंग जो इस्तेमाल किया जाता है उस कपलिंग के बारे में पूछ रखा है कि कौन सा कपलिंग जो होता है मरीन और ऑटोमेटिक प्रोपेलर शाफ्ट जो होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए? ग्रेटर स्ट्रेंथ और रिलायबिलिटी के लिए। तो उसके लिए जो होता है आपका सॉलिड फ्लैंज कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है ना। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ यूनिवर्सल कपलिंग। तो यूनिवर्सल कपलिंग का जो है दूसरा और क्या नाम है उसके बारे में पूछ रखा है। तो यूनिवर्सल कपलिंग का जो होता है हुक कपलिंग भी बोलते हैं। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं, तो 12 नंबर क्वेश्चन आपका है विच डिवाइस इन न्यूमेटिक आर यूज फॉर कन्वर्टिंग प्रेशर एनर्जी टू कंप्रेस्ड एयर इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इसमें न्यूमेटिक ड्राइव्स के बारे में मतलब डिवाइस के बारे में पूछ रखा है कि कौन सा डिवाइस जो है जो आपका न्यूमेटिक मतलब एयर को यूज़ करके कन्वर्ट करता है प्रेशर एनर्जी में, और कंप्रेस्ड एयर को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है और मैकेनिकल एनर्जी में। तो कंप्रेस्ड एयर को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो आपका वो जो होता है एक्चुएटर होता है। सॉरी क्वेश्चन चेंज हो गया लग रहा है। ओके सो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच कपलिंग इज यूज टू कनेक्ट टू पैरेलल शाफ्ट हुज एक्सेस आर एट स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, है ना। सो कौन सा कपलिंग होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है आपका, हाँ, जो टू पैरेलल शाफ्ट होते हैं उसमें और स्मॉल डिस्टेंस होता है ना दोनों के बीच में। सो वहाँ पे जो कपलिंग इस्तेमाल किया जाता है आपका ओल्डम कपलिंग होता है ना। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका एक्सरसाइज नंबर 167 है, इसमें क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका रिपेयरिंग टेक्निक्स का ही है। सो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है वेयर यूनिवर्सल कपलिंग यूज्ड। तो यूनिवर्सल कपलिंग का जो है इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। तो यूनिवर्सल कपलिंग जो होता है उसका इस्तेमाल जो होता है आपका ऑटोमेटिक व्हीकल में इस्तेमाल किया जाता है, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में, है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन फास्ट एंड लूज पुली। सो ये आपका फास्ट एंड लूज पुली है, इसमें से एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है। ये आपका एक्स पार्ट है, इसमें से ये वाला जो है ये कौन सा है। तो ये जो है आपका क्राउन पुली है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक आपका फास्ट पुली है, एक लूज पुली है, उसमें से ये जो है आपका क्राउन पार्ट दिखा रहा है, तो ये आपका क्राउन पुली हो जाएगा। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका इसमें भी सेम है, आपका फास्ट और लूज पुली है, उसमें एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है, ये नहीं इस साइड वाला। सो थोड़ा जूम कर दिया है ना। सो ये बेल्ट का दिखा रहा है बेसिकली, ये आपका लूज पुली का दिखा रहा है ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये राइट साइड वाला जो हो जाएगा ये जैसे दिखा रहा है, तो इसमें आपका ये क्राउन पुली हो जाएगा। ये जो है आपका लूज पुली दिखा रहा है, और ये बेसिकली इसको करता है, तो ये आपका फास्ट पुली। जैसे इसमें देखोगे ना तो आपका बीच में दिखा रहा है, ये बीच में दिखा रहा है ना, और वो जो है क्राउन पुली का साइड में दिखा रहा है ना। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ पुली। अब देखो ये जो पुली दिखा रखा है इसका टाइप पूछ रखा है, ये कौन सा टाइप का पुली है। तो ये जो है आपका फ्लैट पुली है ना। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है वाई द फेस ऑफ पुली इज़ क्राउंड इन पावर ट्रांसमिशन। तो पावर ट्रांसमिशन में जो पुली होता है उसको क्राउंड किया जाता है, तो उसका मेन पर्पस पूछ रखा है क्यों क्राउंड किया जाता है। तो वो क्या है ना, सेंटर में बनाए रखने के लिए उसको क्राउनिंग किया रहता है, क्राउंड किया रहता है। सो कीप द बेल्ट सेंट्रलाइज हो जाएगा। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये आपका एक्स के रूप में दिखा रहा है ना, ये अंदर वाला, ये रिब्स की तरह, तो उसका नाम कुछ रखा है, वो क्या है। तो ये जो है ये आर्म्स हो जाएंगे। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट विल बी द पुली डायमीटर डी फॉर द क्राउन हाइट
एच इक्वल 0.052 इंचेज 42 इंचेज सॉरी। तो इसमें पूछ रखा है कि पुली का डायमीटर क्या होगा। यदि क्राउन हाइट दे रखा है इसमें 0.042 इंचेज, तो उस केस में आपका डायमीटर जो है वो आपका 11 से 14 के बीच में होगा, है ना। इंचेज में है तो आपका इंचेज में हो जाएगा। सो ये जो आपका राइट आंसर है 11 से 14 इंच के बीच में हो जाएगा, यदि आपका क्राउन हाइट जो है 0.042 इंचेज है। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है 8 नंबर, विच मेटल इज यूज टू मेक पुली फॉर फ्लैट बेल्ट। तो फ्लैट बेल्ट के लिए जो पुली बनाया जाता है उसका मेटल पूछ रखा है ना। उसके लिए जो आपका वो पुली होता है वो कौन से मेटल का बनाया जाता है, कौन सा मेटल का होता है जो आपका फ्लैट बेल्ट के लिए बनाया जाता है। वो जो होता है आपका कास्ट आयरन का या फिर माइल्ड स्टील का होता है ना। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट विल बी द क्राउन हाइट एच और अ पुली डायमीटर डी हैविंग 4 to 6 इंचेज। तो इसमें देखो 11 से 14 के बीच में था, उसमें 0.042 इंचेज था, है ना। और इसमें 4 से 6 इंच का जो होगा ना पुली डायमीटर, उसमें क्राउन हाइट कितना होगा। तो उसमें जो क्राउन हाइट होगा आपका 0. मतलब आधा लगभग हो गया, है ना। तो आपका 0.022 इंच हो जाएगा। तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 168 नंबर एक्सरसाइज। ये भी आपका रिपेयरिंग टेक्निक्स का ही है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, बेसिकली इसमें गियर वेयर का आ जाएगा, है ना। सो एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है इसमें, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। तो ये आपका गियर का दांत है, इसमें से एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है। तो ये जो आपका एक्स पार्ट है ये आपका फेस का मोटाई हो जाएगा। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, फेस विड्थ हो जाएगा, है ना। ये जो है आपका फेस विड्थ है यहाँ से यहाँ तक। इसमें ये जो होता है अडेंडम होता है, ये आपका डिडेंडम होता है, ये आपका पिच सर्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्कल एंड रूट सर्कल। सो इसी में देख लेते हैं। ये आपका पिच सर्कल ये वाला है और ये रूट सर्कल है। इसके बीच का जो दूरी होता है इसको जो बोलते हैं हम डिडेंडम बोलते हैं। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऊपर वाला जो होता है वो अडेंडम होता है। और पूरा का पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक ये आपका वर्किंग डेप्थ होता है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन पूछ रखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये एक्स के रूप में पार्ट का नाम पूछ रखा है, क्या है। तो ये आपका अडेंडम सर्कल हो जाएगा, खाली अडेंडम हो जाएगा, सॉरी, है ना। खाली अडेंडम बोलेंगे, सर्कल में ये आ जाएगा अडेंडम सर्कल। ये यहाँ से यहाँ का जो भाग है उसको अडेंडम बोलते हैं। रूट सर्कल जो है ये वाला नीचे वाला होता है रूट सर्कल। फ्लैंक जो होता है इसको फ्लैंक बोलते हैं। फेस विड्थ हो गया यहाँ से यहाँ तक जो हो गया ये आपका फेस विड्थ हो गया। और रूट सर्कल जो है इसको हो गया, है ना। तो इसमें पूछा था एक्स पार्ट का, तो एक्स जो है आपका अडेंडम हो जाएगा। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एलिमेंट ऑफ गियर मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में जो चीत भाग है गियर में उसका नाम पूछ रखा है, ये आपका नीचे वाला। तो ये जो है आपका रूट सर्कल हो जाएगा। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टर्म मार्क्ड एज एक्स इन गियर। अब ये एक्स का गियर में जो है एक्स के रूप में छेद भाग का नाम पूछ रखा है, तो ये आपका पिच सर्कल हो जाएगा। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पिच सर्कल है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है हमारा 6 नंबर। इसमें भी एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है। व्हाट इज़ द एलिमेंट मार्क्ड एज एक्स इन गियर। एक्स के रूप में जो छेद भाग है ये वाला टॉप फेस है, तो उसका नाम पूछ रखा है। तो ये आपका फेस है ना। ये आपका टॉप लैंड हो जाएगा। ये टॉप पार्ट है ना, टॉप लैंड हो जाएगा। बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। फेस जो है इधर इधर ये दिख रहा है, ये आपका फेस हो जाएगा। पूरा हो गया तो ये फ्लैंक हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ गियर मार्क्ड एज एक्स। देखो ये टॉप वाले के बारे में पूछ रहा है ना। एक्स के रूप में छेद भाग है ना, उसका नाम क्या है। तो ये आपका जो है ये अडेंडम सर्कल हो जाएगा। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अडेंडम सर्कल है ना। ये जो है आपका ये आपका अडेंडम सर्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है
विच इज़ द इमेजिनरी सर्कल ऑन टू मेटिंग पार्ट, मतलब दो मेटिंग पार्ट्स के बीच का इमेजिनरी लाइन के बारे में पूछ रहा है, तो वो जो होता है आपका पिच सर्कल होता है। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें आपका 9 नंबर। देखो यार क्या है ना, ये आपका रिपेयरिंग टेक्निक्स जो है ना, ये बहुत लंबा चैप्टर है 4 सेमेस्टर का। इसमें गियर आ जाएगा, बेसिक मेंटेनेंस का आ जाएगा, और पावर ट्रांसमिशन भी इसी के अंदर है। तो जिसके कारण ये जो है ना थोड़ा लंबा बनता है, तो इसमें क्वेश्चन भी आपके बहुत सारे बनते हैं। तो इसमें आपका एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है, ये एक्स वाला क्या है, तो ये आपका विड्थ है। टूथ का तो है, टूथ का थिकनेस है ना, विड्थ ऑफ स्पेस ये वाला विड्थ हो जाएगा। बाकी ये आपका ये दांत है ये वाला, इसका आपका ये थिकनेस है। तो बी जो है ना वो राइट आंसर हो जाएगा। इसका नाम पूछ रखा है, ये आपका टूथ थिकनेस है। ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, और इसको यहीं पे एंड करेंगे। इसके बाद जो है आपके जो भी रिपेयरिंग टेक्निक्स के क्वेश्चन है उसको देखेंगे, और जो बचे कुचे रहेंगे उनको देखेंगे 2 पार्ट्स में, है ना। तो 10वां पार्ट देख ले, 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको पूछ रखा है एक्स पार्ट का जो दिखा रखा है ये क्या है, तो आपका 2 दांतों के बीच की दूरी दिखा रहा है, तो ये आपका पिच हो जाएगा। ये आपका पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा, सर्कुलर पिच हो जाएगा ना, ये आपका पिच होता है बेसिकली। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, है ना। और इस चैप्टर में जैसे हमने ड्रिल जिग्स का देखा, रिपेयरिंग टेक्निक्स के क्वेश्चन देखें, टोटल क्वेश्चन जो है 100+ क्वेश्चन हमने देख लिया। अब इसमें क्या है ना, रिपेयरिंग टेक्निक्स के जो है और भी क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर। उसके बाद आपका हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स आएगा, देन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और इरेक्शन टेस्टिंग आएगा। तो इसके लिए बाकी जो आपके टॉपिक्स बचे हैं उसके लिए आपके 2 वीडियो आएंगे, और रिपेयरिंग टेक्निक्स के कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं। और क्योंकि टाइम जो है 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था, इसके लिए मैंने क्या करा कि जो वीडियो है इसको यहीं पे करते हैं। नहीं तो ज़्यादा होते हैं, क्या होता है ना, इच्छाएँ थोड़ी कम होने लगती है धीरे धीरे। सो छोटे छोटे करके पढ़ेंगे ना तो उसमें ज़्यादा पढ़ने का मन करेगा, है ना। सो बस इतना ही करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।